कार्बोक्सिलिक एसिड मेल्टिंग पॉइंट में इरेगुलर बिहेवियर शो करते हैं और कुछ ऐसा होता है कि जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उन मॉलिक्यूलों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। और जिनमें ऑड नंबर हमें मिलता है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो उनका कंपैरेटिवली इसके मुकाबले लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2COOH, अब इसमें 3 कार्बन है। इसी तरह से अगर हम ब्यूटेनोइक एसिड ले लें CH3 CH2 CH2 एंड COOH, इट इज़ ब्यूटेनोइक एसिड हैविंग 4 कार्बन्स। और पेंटेनोइक एसिड CH3 CH2 CH2 another CH2 एंड COOH, इट हैज़ 5 कार्बन्स। अब इवन कार्बन सिर्फ जो है वो ब्यूटेनोइक एसिड में इन एग्जाम्पल में है, और प्रोपेनोइक एसिड पेंटेनोइक एसिड जो है वो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम रखते हैं। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट्स में हमें कुछ ये तरतीब मिलेगी, दिस इज़ -22 डिग्री सेल्सियस, दिस इज़ -6 डिग्री सेल्सियस एंड -36 डिग्री सेल्सियस। तो अब अगर हम देखेंगे कि जो इवन कार्बन वाला है, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू दी ऑड कार्बन एटम्स। अब ये रीज़न क्या होता है? तो रिमेंबर, जो इवन कार्बन वाले होते हैं तो टर्मिनल ग्रुप इसको इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर हम बनाएं तो ये 1 2 3 ये हो जाएगा COOH। और अब अगर हम ब्यूटेनोइक एसिड को ले लें तो 1 2 3 4 COOH। अब COH और इधर का जो CH3 है, ये टर्मिनल जो एंड है एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हैं। यहाँ पे COH और ये फाइनल CH3, ये दोनों टर्मिनल एक ही साइड पे हैं। तो अपोजिट साइड होने की वजह से इनमें क्लोज पैकिंग हो सकती है, और उस क्लोज पैकिंग की वजह से, लुक एट दिस, मैं ड्रा कर रहा हूँ अगला, तो ये इस फॉर्म में इस तरह से इनमें ये क्लोज पैकिंग हो पाएगी। और इस क्लोज पैकिंग की वजह से उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, वो स्ट्रांग हो जाती हैं। यहाँ पे इतनी क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि ये दोनों टर्मिनल जो हैं, जो ग्रुप्स हैं, तो वो एक एंड पे हैं। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं लाई ऑन अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड पे होने की वजह से इनमें क्लोज पैकिंग हो सकती है, और क्लोज पैकिंग की वजह से इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो भी बनेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा जो इवन कार्बन रखते हैं। और जो ऑड कार्बन रखते हैं, तो जो टर्मिनल ग्रुप हैं लाई ऑन सेम साइड, यानी अब ये COH भी डाउनवर्ड है और CH3 भी डाउनवर्ड है, तो इस वजह से क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगी इतनी क्लोज जितनी इनमें हो सकती है। तो नो क्लोज पैकिंग। तो जब ये क्लोज पैकिंग नहीं होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं इनके मुकाबले में वीक हो जाती हैं। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड के जो इवन कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, कार्बन एटम रखते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और जो ऑड कार्बन एटम्स रखते हैं, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स।